हाँ भाई, यूपी बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री का एग्जाम है आपका। कल बोर्ड का एग्जाम है और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो आपको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में रखे मिलना चाहिए और रखे मिलेंगे। देखें, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर देंगे। देखें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो क्वेश्चंस आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, वो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं। और ये हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक। इस लेसन से जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो आपको बताएं। पहला टॉपिक हमारा है VBT, जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को हिंदी में कहा जाता है संयोजकता बंध सिद्धांत। अब ये संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या होता है बेटा, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनकी 3 चीजें बताई जाती हैं। पहला तो इसमें उनका बताया जाता है संकरण, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इनका बताया जाता है चुंबकीय गुण, ठीक है, जिसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। और इसमें उनकी ज्यामिति यानी संरचना भी बताई जाती है कि ये अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय है, वो आपके संकरण के आधार पर बताई जाती है। ठीक है, और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ये अपने माइंड में बैठा लीजिए। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड आ सकता है आपका, उसमें से आपका उसमें संकरण पूछेंगे, चुंबकीय गुण पूछेंगे और उसमें उसकी ज्यामिति भी पूछी जाती है। और कभी कभी इनमें से क्वेश्चन आता है कि ये ज्यादा ये प्रतिचुंबकीय है और ये अनुचुंबकीय है, क्यों? ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, क्यों? क्योंकि जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अच्छी तरह से आपको याद रखना है। और VBT में हम आपको बता दें, यदि आपसे कोई भी कंपाउंड पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा लिया गया, चलिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं COCN का होल 4 और ये आपका हो गया -2। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें आपको CO का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। और इसकी जो डी कक्षक होता है, डी में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5, ये इसके कक्षक होते हैं। यदि आप CO का निकालेंगे तो आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद होना चाहिए। ठीक है, 3D सीरीज होती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है लिगेंड। लिगेंड आपका ये कौन सा है, और लिगेंड आपको याद रखना है कि लिगेंड यदि प्रबल है यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो पेयरिंग करेगा, पुनर्विन्यास करेगा। ठीक है, और यदि वो वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पुनर्विन्यास नहीं करेगा यानी पेयरिंग नहीं करेगा। अच्छा, जैसे यदि CN है तो CN तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आपको पता होना चाहिए। C और N से जो स्टार्ट होते हैं, C और N से, ठीक है, वो सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हेलोजन और वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। एक इसमें होता है अमोनिया, NH3। यदि यहाँ पर अमोनिया आ जाता है, सपोज दैट यहाँ पर अमोनिया आ गया, लीजिए यहाँ पर लिगेंड के फॉर्म में अमोनिया आ गया, और यहाँ पर कोई भी कंपाउंड है, Fe ले लीजिए। ठीक है, यदि ये अमोनिया आ जाता है तो अमोनिया कहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और कहाँ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, यानी कहाँ ये दुर्बल लिगेंड होगा और कहाँ ये प्रबल लिगेंड होगा, ये अच्छी तरह से समझ लो। अमोनिया यदि किसी उपसहसंयोजी यौगिक में लिगेंड का काम कर रहा है और उसकी कोऑर्डिनेशन ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना, यदि केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो यदि आपकी +2 आ रही है तो यहाँ पर वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा यदि ऑक्सीकरण संख्या +2 है। और यदि यही ऑक्सीकरण संख्या +3 है, ठीक है, या +4 है, तो यह दुर्बल फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार नहीं करेगा, यहां पर यह प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, यानी 2 ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो अमोनिया जो है वो दुर्बल होगा, ऑक्सीकरण संख्या 3 या 4 है तो वो प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। और यदि 3D सीरीज का ये अपना सेंट्रल मेटल एटम है, 40 और 50D सीरीज का जो सेंट्रल मेटल एटम है, उस पर होने पर वो हमें हमेशा प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करता रहता है। और हमारे सिलेबस में जो आता है वो केवल 3D सीरीज का ही आता है, आप लोग चिंता नहीं करें। ठीक है, पहली सीरीज आएगी 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज वाली। ओके, इसमें आपको याद रखना है, यहां देखना है यदि ऑक्सीकरण संख्या +3 आ रही है, इसकी पूरी ऑक्सीकरण संख्या देखना है। यहाँ पर देखो अमोनिया की 0 होती है तो यहाँ पर +3 मानी जाएगी, तो यहाँ पे प्रबल होगा। ठीक है, और यदि उसमें दुर्बल में आ जाएगा तो यदि 2 होगी तो ये दुर्बल होगा और ये पेयरिंग नहीं करेगा। एक तो टॉपिक हो गया आपका ये।
और इसी टॉपिक से मिलता जुलता एक और टॉपिक है आपका CFT, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इनमें से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इन दोनों में से एक ही आएगा और 99% ये क्वेश्चन यहां से उठाया जाता है। ठीक है, अच्छी। अब देखें इसी लेसन का दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है आपका IUPAC। एक आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का IUPAC जरूर पूछा जाएगा, आपसे जरूर पूछा जाएगा, याद रखना। ठीक है, बिना IUPAC के आपके 2 नंबर का होता है ये। जैसे अपना लिखा हुआ है K4FeCN का होल 6। आपको इसका IUPAC नाम बताना है। ये नॉर्मल वाला दिया है, नॉर्मल नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा क्वेश्चन में। ये आपको IUPAC तो आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको कैटायन यानी ये धनायन वाला आपको जो ब्रैकेट से पहले लिखा होगा उसका नाम लिखना पड़ता है। इसमें आपको क्वांटिटी शो नहीं करना पड़ती है। जैसे ये K लिखा है तो आपको ये पोटेशियम लिखना है, पोटेशियम, इसमें क्वांटिटी नहीं बताई जाती है। उसके बाद हम अंदर आते हैं। अंदर सबसे पहले लिगेंड की क्वांटिटी, लिगेंड देखते हैं कितने हैं। यदि अकेला लिगेंड है तो उसी को लिखेंगे। यदि लिगेंड की संख्या 1 से ज्यादा है तो अल्फाबेट में अरेंज कर ABCD के फॉर्म में अरेंज कर लिखते हैं। यहाँ पे CN अकेला है, उनकी क्वांटिटी 6 है तो हम लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनो। ठीक है, यहां पर आपको लिखा जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो। ओके, अब यदि आगे कुछ चीज लगी है, यानी ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये ऋणात्मक का काम कर रहा है, ऋणायन का काम कर रहा है। ये धनायन होगा तो ये ऋणायन होगा, आगे कुछ नहीं होगा तो ये उदासीन होगा, पीछे कुछ होगा तो ये धनायन का वर्क करेगा। ठीक है, और जब ये ऋणायन का वर्क करता है तो यहाँ पे आयरन की जगह पे जो है वो हम फेरेट लिखते हैं। Ag होगा तो अर्जेंटेट लिखेंगे, Pt होगा तो प्लेटिनेट लिखेंगे, 8 लगा देंगे। ठीक है, फेरेट हो गया। इसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या लिखना है। K की +1 होती है तो ये +4 हो गई, CN की -1 होती है, ये -6 हो गई। 6 में से 4 गए। आपके 2 कोऑर्डिनेशन नंबर को हम रोमन अंक में शो करते हैं और ये आपकी हो गई इसकी IUPAC नाम। ठीक है, तो 2 नंबर का ये आपका IUPAC नाम आता है। इस लेसन से आपको याद रखना है। अच्छा, एक और टॉपिक इस नंबर से आता है जिसको हम बोलते हैं समावयवता। समावयवता, और समावयवता वैसे तो 6 प्रकार की आपके में, लेकिन जो 2 इंपोर्टेंट समावयवता है वो प्रकाशक समावयवता और ध्रुवण समावयवता। ठीक है, जो ज्यामितीय समावयवता में आते हैं ये। तो इसमें आपको इसमें सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनते हैं और D और L। ठीक है, ध्रुवण में D और L स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आपको यौगिक दिया गया होगा, उसमें लिखा होगा इसके दोनों प्रकाशक समावयवी बनाए। ठीक है, या इसके दोनों ध्रुवण समावयवी बनाए। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज भी बोलते हैं। तो ये समावयवता, इन 3 टॉपिक में से आपके क्वेश्चन पुटअप जरूर होंगे इस लेसन में से। ये आपका लेसन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। इतने क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना ही करना है। अब देखें नेक्स्ट लेसन, ड्रॉप कर रहे हैं थोड़ा सा वीडियो, उसके बाद अगला वीडियो डाल रहे हैं, उसके बाद देखें।